बीएसएनएल ने दिया जियो और एयरटेल को एक और झटका, जिससे अब खत्म हो जाएगी जियो और एयरटेल की बादशाहत। बीएसएनएल में सिम कार्ड पोर्ट करने वाले यूजर्स ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। टाटा ने बीएसएनएल के साथ मिलकर 140 करोड़ भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। अब बीएसएनएल के नए ग्राहक को फ्री में मिलेगा 5G डाटा। दोस्तों, अभी तक बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड शांत चुपचाप बैठी हुई थी और भारतीय आम जनता बीएसएनएल को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन अब मौके का फायदा उठाते हुए बीएसएनएल एक बार फिर फुल पावर में आ चुकी है और अब बीएसएनएल की घर वापसी हो चुकी है, जिससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि एक तरफ जहां जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगे कर दिए हैं, जिससे मोबाइल यूजर्स परेशान हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करने के बजाय और भी सस्ता कर दिया है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियों के सामने दिन पर दिन मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि मोबाइल यूजर के अच्छे समय आ गए हैं, जब दोबारा से बीएसएनएल की बादशाहत चलने वाली है और फिर से मोबाइल यूजर्स को सस्ता इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने जा रही है, क्योंकि बीएसएनएल इतना सस्ता प्लान लॉन्च करने जा रहा है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया है। और बीएसएनएल मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है, बल्कि 5G नेटवर्क ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुका है। और जल्द ही आपके एरिया में भी सस्ते प्लान के साथ बीएसएनएल के 5G नेटवर्क देखने को मिल सकते हैं। आखिर बीएसएनएल अपने नए ग्राहकों के लिए कौन सा तोहफा लेकर आ रहा है और 5G को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट बीएसएनएल दे दी है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल ने आप लोगों के लिए सस्ते प्लान जो लेकर आ रहा है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई जैसी तीनों प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर एक साथ रिचार्ज के दाम को अचानक से 12 से 25% तक बढ़ा दिया, जिससे जो इंटरनेट यूजर थे वह पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और सभी के मन में जियो को लेकर बेहद ही गुस्सा भरा हुआ है। और चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर जियो को बायकॉट करने की बात चल रही है। और इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते होने के कारण 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स में से करोड़ों यूजर्स अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस समय मोटा भाई यानी अंबानी के बेटे की शादी चल रही है और मोटा भाई बेटे की शादी में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। और मोटा भाई के बेटे की शादी देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन लोगों को यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा। देखा जाए तो जियो ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, इसीलिए मोबाइल यूजर का गुस्सा जियो के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक समय वो भी था जब हर एक आदमी का काम रोटी, कपड़ा और मकान से चल जाता था, लेकिन इसी बीच मोटा भाई ने जियो लाया और जियो के सिम को फ्री में बांटकर सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, जिससे लोगों का काम चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट डेटा भी जुड़ गया। और जब सभी लोगों को इंटरनेट डेटा की आदत लग गई तो आटे के साथ जियो का डेटा भी महंगा हो गया। इसी बीच एयरटेल और वोडाफोन ने भी मौके का फायदा उठाया और जियो के पीछे पीछे इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने डेटा को महंगा कर दिया। रिपोर्ट की माने तो इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है, जिसके कारण यह तीनों टेलीकॉम कंपनियां लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं और इस समय लोगों को सिर्फ बीएसएनएल की सिम ही याद आ रही है। देखिए, एक समय था जब अपने आप में बीएसएनएल की बादशाहत चलती थी और लोगों को सबसे सस्ती और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी और लोगों की पहली सिम बीएसएनएल थी। लेकिन इसी बीच एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया आया और हम लोगों जैसे मोबाइल यूजर ने इनकी इंटरनेट स्पीड की चमक धमक देखकर और लालच में आकर इनके जाल में फंस गए। लेकिन दोस्तों,
बीएसएनएल जिस तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है, इसने जियो, एयरटेल और वीआई को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है और बीएसएनएल इस समय एक मसीहा बनकर आया है जो लोगों को इस मुसीबत से निकल सकता है। और यह सब संभव इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीएसएनएल इतना सस्ता डाटा प्लान ऑफर कर रहा है जितने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और बीएसएनएल ने मात्र 199 में 2 GB डाटा और 100 SMS पर डे के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग पूरे 30 दिनों के लिए ऑफर कर रहा है। और साथ ही बीएसएनएल ने कई इलाके में फ्री 4G सिम भी बांटना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा बीएसएनएल के कई ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो कि पहले से कई गुना सस्ते हो गए हैं। और हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से 5G सिम भी लॉन्च कर दिया गया है जो कि कई इलाकों के मार्केट में इस समय उपलब्ध हो चुका है। इस समय आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं यह बीएसएनएल 5G का सिम है जो कि हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी तक भले ही 5G का नेटवर्क पूरे भारत में नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन बीएसएनएल ने 5G सिम को लॉन्च कर दिया है क्योंकि बीएसएनएल 5G टावर को सेटअप करने के लिए अपनी कमर को कस चुका है। और देखा जाए तो बीएसएनएल भारत में आने वाली सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी है और इसलिए बीएसएनएल के जो टावर हैं वह ऑलरेडी हर जगह बिछे हुए हैं। बीएसएनएल को सिर्फ उस टावर में 4G मशीन को ही लगाना है, 5G मशीन को ही लगाना है और यह करना एक टावर में कुछ ही घंटों का काम है। इस तरह देखा जाए तो बीएसएनएल को 5G नेटवर्क पूरे भारत में पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जल्द ही बीएसएनएल के 5G टावर देश भर में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको सेटअप करने में बीएसएनएल के कर्मचारी जुट चुके हैं। और बीएसएनएल तेजी के साथ अपने टावर की संख्या को बढ़ा रहा है ताकि भारत के उन इलाकों में भी बीएसएनएल के नेटवर्क को पहुंचाया जाए जहां पर इस समय बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं है। इन्हीं 4G टावर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है ताकि जैसे ही भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से 5G प्रोवाइड किया जाए, वैसे ही इन सभी टावर्स में लगे 4G सॉफ्टवेयर को 5G सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर दिया जाए। और अब टाटा बीएसएनएल पूरी तरह से 5G को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसके कारण ऑलरेडी बीएसएनएल ने फ्री रेडी 5G सिम को देना शुरू कर दिया है ताकि जब तक 4G नेटवर्क चले तब तक इसी नेटवर्क में काम करें और उसके बाद जैसे ही टावर को अपग्रेड किया जाए ये 5G के नेटवर्क को भी कैप्चर करने में कैपेबल बने रहें। बीएसएनएल ऐसा करने में इसलिए कामयाबी हासिल कर रहा है क्योंकि बीएसएनएल को हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है और इस समय बीएसएनएल की तरफ से 10,000 से भी ज्यादा जगहों पर 4G के टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जहां बीएसएनएल और टाटा मिलकर 1 से 1.5 लाख टावर्स इंस्टॉल करने का डिसीजन ले चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों का रुझान बीएसएनएल की तरफ देखने को मिल रहा है, इससे यह तय हो चुका है कि जैसे ही बीएसएनएल के इतने ज्यादा टावर्स मार्केट में आने से डेटा की हाई स्पीड मिलते ही जियो, एयरटेल और वीओआई जैसी ये तीनों प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां अपने कदम को पीछे हटाने पर मजबूर हो जाएगी। और राजस्थान में तो बीएसएनएल को लेकर अलग ही लहर देखने को मिल रही है और हाल ही में 1,61,000 लोगों ने बीएसएनएल के नए कस्टमर बनने को स्वीकार किया है। और रिपोर्ट्स की माने तो एयरटेल के लगभग 68,000 ग्राहक घट गए हैं और वहीं दूसरी तरफ लगभग 6 लाख ग्राहकों ने जियो को अलविदा कह दिया है। यहां तक कि कई रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही है कि पिछले 3 दिन के अंदर लाखों सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, बीएसएनएल के घर वापसी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।